स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके 3.1 सेकेंड थर्ड, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के दौरान। और चलिए, होप करते हैं कि आपको समझ में आए। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इन नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए, अब अभी तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है वो हमसे ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वो ये भी चाहता है कि साथ ही साथ आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हो। ये वर्ड प्रॉब्लम उसी चीज़ के लिए बनाई जाती है। कह सकते हो जो कंसेप्ट होता है उसकी एप्लीकेशन होती है वर्ड प्रॉब्लम की, आप उनको डेली लाइफ में आप कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे और साथ ही साथ आप आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन आपको किस तरह से टैकल करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये कि दो नंबर का डिफरेंस, यानी दो नंबर को घटाने पर हमको कितना मिल रहा है, 26। अब वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। इन्हीं अननोन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब दोनों को घटाने पर 26 आना चाहिए। कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हमारा। पहले हमको लिखना जरूरी है कि हम क्या चीजें लेट कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। हमने लेट कर लिया कि हमारा फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, यहां मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर को घटाने पर हमारे कितना मिल रहा है, 26। तो याद रखिए, डिफरेंस के लिए हम माइनस यूज करते हैं, एक्सीड के लिए प्लस यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, 2 टाइम्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई यूज करते हैं, 3 टाइम के लिए 3 से मल्टीप्लाई यूज करते हैं, क्वोशंट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हमसे कह रहा है डिफरेंस बोला है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। ये दो नंबर है हमारे x और y, जिनको घटाने पर हमको 26 मिल रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे हमसे बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। फिर से हम यहां पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वही यहां पर हमने लिखा कि x इज इक्वल टू 3y। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। पहला नंबर x था, दूसरा नंबर y था, तो x क्या है, y का 3 गुना है। तो इसलिए मैंने y से मल्टीप्लाई कराया। क्यों? क्योंकि वो y का 3 गुना है, x का तो है नहीं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था उसको ही हमको इंट्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको 3y मिलेगी और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैंने लिखा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमको 13 मिल गई, और y की वैल्यू 13 मिलने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3y था, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी 39। तो वो दो नंबर हमारे कौन से थे, 13 और 39। तो 39 और 13 को सब्सट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। और हमें दिख भी रहा है कि x क्या है, y का 3 टाइम्स है। जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि भैया एक ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व हो पाएगा। लेकिन देखा जाए एक इक्वेशन नहीं है, तो देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारा कितना हो 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लेट कर लिए कि दो एंगल हमारे कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। इन दोनों का सम हमारे पास कितना है 180 डिग्री है। तो ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, और सप्लीमेंट्री एंगल होते ही वही हैं जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्री एंगल के केस में दो एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एंगल हमारा 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी 150। अगर मैं बोलूं एक एंगल हमारा 100 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बोल लूँ कि अगर कोई एंगल हमारा 90 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री हमारा 90 हो जाएगा। हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे। लेकिन सपोज अगर मैंने बोल दिया कि एक एंगल हमारा x है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x माइनस 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 माइनस x डिग्री। ओके, तो यही हमारा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए कि दोनों एंगल का सम हमारा 180 हो तो वो एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। Let the two supplementary angles be x डिग्री एंड y डिग्री। तो देखिए पहली चीज तो हमसे क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में हमसे बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कह रहा है जो बड़े सप्लीमेंट्री का जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लेंगे, हमने लेट किया, लेट द ग्रेटर एंगल बी x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल हैं उनमें हमारा जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना है छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यानी कहने का मतलब ये कि बड़े एंगल में से अगर हम छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 18 डिग्री मिलेगा। अब सिमिलर वही क्वेश्चन फिर से बन गया हमारा, दो इक्वेशन दी है इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस y डिग्री। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 18 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। अब हम 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 और 7 में से 1 गया 6 यानी 162। अब इसके बाद y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 162/2 और यह आ जाएगा 2 8 16 1 यानी y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 81 डिग्री। अब y की वैल्यू जैसे ही हमको 81 मिली तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी 18 प्लस y डिग्री थी, यानी x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 यानी ये हो गया 99 डिग्री। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई 99 और 81 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलिए ओके बेटा, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हमसे बोला 7 बैट्स एंड 6 बॉल कॉस्ट ₹3,800 एंड 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल जो हमने खरीदी तो इतना रुपए हमको देना पड़ रहा है, और जब 5 बॉल और 3 बैट खरीदे तो हमको इतना रुपया देना पड़ रहा है। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, इक्वेशन हमको फॉर्म कर लेनी है। तो यहाँ हमने लिख दिया लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल बी वाई। हमने लेट कर लिया। अब देखिए पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, एक बैट की कॉस्ट हमारे पास x रुपीज़ है, तो 7 बैट की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7x हो जाएंगी। जैसे एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 2 चॉकलेट 10 रुपए की होंगी। इसी तरह एक बैट की कॉस्ट प्राइस x है तो 7 बैट की कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, 7x। और इसमें जब हम 6 बॉल की कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे तो कितना रुपए हो जाएगा, 3,800 रुपीज़। एक बॉल की कॉस्ट प्राइस y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। तो ये हमको कितना कॉस्ट होगा, 3,800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर वे में 3 बैट और 5 बॉल की कॉस्ट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 17,500। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। करने का मेथड वही है, हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाना है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से, थ्री एक्स इज इक्वल टू 750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब इस वैल्यू को हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, अब हमें क्या करना है, 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, जो कि आएगा 7 7 49 और 49। अब ये वैल्यू हमको मिली जब हमने 1750 को 7 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 12250 माइनस 35y, और ये हो जाएगा 18y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये 35y है और ये 18y ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये हमें मिलेगा 35 में से 18 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 17, तो ये माइनस 17y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ओके, ये 3 डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 9 2 11, तो ये आ गया 11400। अब ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400। इसको मैं इधर ले आया और मैं इसको इधर लेके चला आया। अब ये 850 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 50। अब y की वैल्यू मिलने के बाद हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 50, और इस इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू 50 पुट करोगे तो x की वैल्यू 500 मिल जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। 1 मिनट, आप आंसर लिखने से पहले ये आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। स्टेप मार्किंग होती है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आपने x और y की वैल्यू निकाल दी और काम खत्म। इसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल आंसर डिटेल में लिखना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज दैट। अगर आप ये नहीं करते हो तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो पूरा डिटेल में आपको आंसर रिप्रेजेंट करना रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी केवल ये नहीं देखता कि आपने आंसर निकाल लिया, वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने आंसर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या है, मतलब कि आप टैक्सी पे बैठ गए तो आपको देना ही देना है, बाकी आपका पर किलोमीटर चार्ज वो अलग से चार्ज करेगा। फिक्स चार्ज करने का मतलब ये है कि आपको वो अमाउंट आपको देना ही देना है। फिर उसके बाद कह रहा है टुगेदर विद इन द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, कह रहा है उसके फिक्स चार्ज के बाद आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। कह रहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कह रहा जब उसने 10 किलोमीटर की जर्नी तय की तो उसने 105 रुपये चार्ज दिया, मतलब इस 105 रुपये में आपका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और पर किलोमीटर चार्ज भी इंक्लूड है। कह रहा फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। सिमिलर वे में 15 किलोमीटर जब जर्नी की तो 155 रुपये चार्ज पड़ा, जिसमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज आपका इंक्लूड है। कह रहा व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है भैया क्या चार्जेस हैं आपके फिक्स और पर किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ हमने लेट कर लिया, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X rupees and charge per kilometer is Y rupees। ये हमको दे रखा है और क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ बोली है कि जब दोनों आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है और ये आपको 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको मिल रहा है। तो देखिए चार्ज पर किलोमीटर जो मार्क हो रहा है वो 15 हो रहा है, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अगर उसने 1 किलोमीटर चला होगा तो उसको Y रुपीज़ पे करने होंगे, 2 किलोमीटर चला होगा तो उसको 2 into Y करने होंगे। सपोज अगर मैं कहता हूँ फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपये, तो 1 किलोमीटर चलोगे आप तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 3 किलोमीटर के लिए 15, इसी तरह 20, 25। जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे मल्टीप्लाइड बाय फिक्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर Y रुपीज़ आपके चार्जेस हैं, ओके, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 किलोमीटर की जर्नी है तो ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया, ओके। तो ये फिक्स मैंने लिखा और यहाँ पर 15 किलोमीटर की जर्नी है तो 15 into Y, ये आपका पर किलोमीटर चार्ज हो गया। और इन दोनों का सम आपका कितने के बराबर है, 155 के। ये फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर मैंने ये सेकंड इक्वेशन को पहले लिख दिया और फर्स्ट इक्वेशन को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर हमारा इफेक्ट नहीं होगा। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन 10 किलोमीटर के लिए, और इसके लिए चार्ज हमारा था 105 रुपीज़। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर फिर से वही काम जो हम अभी तक करते चले आए थे, यहाँ पर हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने जो कंडीशन कही थी उसके हिसाब से हमने ये काम किया। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जो मैं उठा रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब ये x की वैल्यू जो हमने y के फॉर्म में निकाली है इसको हम पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 105, 5y इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारा 50 और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 10। तो यानी चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना है, 10 रुपीज़। अब 10 x की वैल्यू 10 हम पुट कर देंगे, 105 माइनस 100y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो यानी फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपीज़ था और पर किलोमीटर चार्ज हमारा 10 रुपीज़ था। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इज इफ 2 is added to the both numerator and the denominator. If 3 is added to the both number the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. देखिए फ्रैक्शन अगर हम लेट कर लें, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y।
लेट कर लिया हमने कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 बन जाएगा। यानी x में भी हमने 2 ऐड किया और y में भी हमने 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 9/11। ये हमारी पहली इक्वेशन को बनाने में हेल्प करेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 11x + 2, 9 × y + 2, ये हो जाएगा 11x + 22, 9y + 18, 11x - 9y = 18 - 22, 11x - 9y - 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद हम मूव करेंगे हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। हमसे बोल रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब अगर हम 3 को ऐड कर दें यानी x + 3 y + 3, फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 6x + 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हम वही काम करेंगे, 6x = -3 + 5y, x बराबर -3 + 5y अपॉन 6। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करा देंगे। ये मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब मैं मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये 6 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -33 + 55y और -54y अपॉन 6 = -4। ओके, जैसा कि देख रहे हैं हमारा बोर्ड फिल हो चुका है, तो मैं चाहूँगा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूँ। चलिए देखिए, -33 + y अपॉन 6 = -4, -33 + y = -24, y = -24 + 33। तो y = हमें मिल गया 9। जैसे ही y हमको 9 मिला, हम किसी भी कंडीशन में अपनी पुट कर देंगे। x की वैल्यू थी हमारे पास -3 + 5y अपॉन 6, यानी -3 + 5 × 9 अपॉन 6, यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 5 = 45, 45 हमें 3 सब्ट्रैक्ट होगा 42 अपॉन 6 और ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन था हमारा, वो फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 7/9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find present ages. देखिए, ये एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सपोज अगर मैं हूँ, मेरी एज 10 ईयर्स है, जो कि है नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया, और मेरा फ्रेंड है, उसकी एज 12 ईयर्स है।
तो अगर मैं बात करूंगा 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद मैं कितने साल का होऊंगा, 15 साल का, और वो कितने साल का होगा, 17 साल का। मतलब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एज हमारे दोनों में ऐड हो जाती हैं। 5 साल बाद 15 साल का, मैं 15 साल का होऊंगा और वो 17 साल का होगा। लेकिन अगर यही हम रिकैप की बात करें कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मैं 8 साल का होऊंगा और वो 10 साल का होगा। मतलब वो दोनों भी हमारी एजेस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जितने साल हम पीछे जाएंगे। पीछे जाते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट हो जाती है हमारे एजेस में, और हम आगे जाते हैं तो ऐड हो जाता है। लेकिन हमारी एजेस का डिफरेंस हर केस में बराबर ही रहेगा। यहाँ अभी की बात मैं करूँ तो 10 साल का मैं हूँ, 12 साल का मेरा फ्रेंड है, तो दोनों की एज का डिफरेंस 2 ही साल है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है। 5 साल बाद की बात करूंगा तब भी वो मुझसे 2 ही साल बड़ा होगा, और 5 साल पहले की बात करूंगा तब भी वो मुझसे 2 ही साल बड़ा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन आगे कैरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां मैंने लेट कर दिया, लेट द एज ऑफ जैकब बी x एंड एज ऑफ his son be y। ओके, यहाँ आपने एज लेट कर ली जो कि ईयर्स में है। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। अब समझ में नहीं आ रहा, अगर ना आए इस केस में कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन से हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में विल लगाया है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है मतलब ऐड कर देंगे, और यहाँ वॉज लगा यानी पास की बात कर रहा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कह रहा 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद जैकब कितने साल का होगा। और यहाँ पर एक चीज और कर दी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x एंड एज ऑफ हिज सन इज y। ठीक है, तो प्रेजेंट एज अभी x ईयर है, तो 5 साल बाद उसकी एज 5 ईयर्स हो जाएगी, और उसके फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, वो भी 5 साल ऐड हो जाएगी। कह रहा है जैकब विल बी 3 टाइम, ओ सॉरी उसका सन है, उसकी एज में भी 5 साल ऐड हो जाएंगे, और 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा, जैकब अपने बेटे की एज का मतलब इस एज का कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स है, 3 टाइम हो जाएगा। तो यानी x + 5 = 3y + 15, यानी x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। ओके, कह रहा है 7 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम कब की बात करें, 5 साल पहले की, यानी 5 साल पहले जैकब x - 5 ईयर्स का होगा और उसका सन इतने ईयर्स का होगा। लेकिन जैकब क्या हो जाएगा, अपने बेटे का 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी x - 5 = 7y - 35, यानी x - 7y = -35 + 5, यानी x - 7y = -30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 3y + 10 हो जाएगा। अब ये हम पुट कर देते हैं सेकेंड में। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, 3y + 10 - 7y = -30, ये वैल्यू हो जाएगी -4y + 10 = -30, -4y = -40, y = 10। यानी जेकब के सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स है। और इस y की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं इसमें, तो ये हो जाएगा x = 30 + 10, यानी x = 40। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, और एंड में हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।